जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआईटी परीक्षा पीआरटी का रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। यानी 15 नवंबर से पहले आपको पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पीआरटी का रिजल्ट बनना शुरू हो चुका है क्योंकि रोस्टर 31 तारीख को ही भेज दिया गया था। आपको बता दें कि 31 तारीख को बीपीएससी को मिल चुका था रोस्टर, उसके अनुसार अब रिजल्ट जो है बनना शुरू हो चुका है और पीआरटी का भी तक रोस्टर जो है वो बीपीएससी को मिला है। तो पीआरटी के आधार पर जो है उस रोस्टर के आधार पर 50% के आधार पर आपको उसका रिजल्ट बनना शुरू हो चुका है। तो बहुत जल्द यानी 15 नवंबर से 11 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी द्वारा 1 to 5 का, ठीक है। उसके साथ साथ बता दें कि पुरुष अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव जो किया जा रहा है, पुरुष अभ्यर्थियों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसके बारे में आपको बता दें। भेदभाव ट्रांसफर से लेकर बहाली प्रक्रिया में भी किया जाता है। यहाँ पर जो पुरुष जो छात्र हैं, पुरुष जो शिक्षक है, उनके द्वारा जो भेदभाव किया गया है कि 10 अनुमंडल यानी 10 एसडीओ सब डिविजनल 10 सब डिविजनल का ऑप्शन देना है आपको ट्रांसफर पॉलिसी में। 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना है। पुरुष को देना है 10 अनुमंडल का ऑप्शन, ठीक है, और महिला को देना है 10 पंचायत। ये समान है जो किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है, ठीक है। अब देखिए पंचायत के बाद तो प्रखंड आता है। अगर पुरुष को एक स्टेप भी बनाइएगा तो कम से कम प्रखंड का ऑप्शन देना चाहिए, ना कि पंचायत का। यहाँ पर जो अनुमंडल का ऑप्शन दिया गया है ये गलत है, इसको प्रखंड करना चाहिए। इसको प्रखंड यानी कि 10 प्रखंड का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, ना कि 10 अनुमंडल। अनुमंडल बड़ा हो जाता है, यानी कर सकते हैं अनुमंडल का मतलब ही हो गया, समझ के चलिए, तो जिला ही चेंज हो जाएगा। अगर किसी जिला में 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है, तो वो जिला बहुत बड़ा होता है, तो उसके क्षेत्र से बहुत दूर हो जाएगा। मतलब कि स्वयं का अगर अनुमंडल नहीं चुनते हैं और दूसरे अनुमंडल चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 30, 40, 50 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इसमें विभाग को सुधार करने की आवश्यकता है और प्रखंड लागू करने की आवश्यकता है। स्वयं का प्रखंड छोड़कर जो नियम है, स्वयं का प्रखंड छोड़कर बाकी 10 प्रखंड का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। जो भी उस ब्लॉक पंचायत उस जिला में तो 10 प्रखंड का कोई भी ऑप्शन दे दे विकल्प के आधार पर, उस प्रखंड में उनको ट्रांसफर पॉलिसी या बहाली कर दिया जाना चाहिए। न कि अनुमंडल बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है जहां पर शिक्षकों को बहुत ही परेशानी की सामना करना पड़ेगा। तो 10 प्रखंड के ऑप्शन यहाँ पर अनुमंडल का जो है वो प्रखंड में बदलने की बात चल रही है और मांग भी है सभी शिक्षकों का कि प्रखंड लेवल पर जो है ट्रांसफर पॉलिसी किया जाए, ना कि अनुमंडल पर। जिनको जरूरी है कोई ठीक नहीं है, जिनको नहीं आवश्यकता है कम से कम जो नियम है पुरुष का ट्रांसफर का वो प्रखंड लेवल पर होना चाहिए, ना कि अनुमंडल बदल दीजिएगा। अनुमंडल सक्षमता परीक्षा पास है, बीपीएससी TI 1 है, TI 2 है और TI 3 परीक्षा का भी यही नियम होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है वो प्रखंड होना चाहिए, ना कि अनुमंडल बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं, अनुमंडल बदलने का मतलब है कि वहां आपको रहना होगा, वहीं आपको नौकरी करना होगा, आपका घर से जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगा। और ट्रांसफर नियम इसीलिए लाया गया है कि जो शिक्षक है वो अपने घर से नौकरी करें। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं लग रहा है जो नियम है। महिला को तो कुछ खास ठीक है क्योंकि पंचायत का ऑप्शन है तो 5 किलोमीटर के एरिया में ही होगा, लेकिन अनुमंडल वाले बात में तो 50 किलोमीटर दूर ही होगा। तो प्रखंड रहेगा तो कहीं ना कहीं दूरी बढ़ जाएगा। प्रखंड जो है वो 20-25 किलो के अंदर में कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाएंगे शिक्षक। तो प्रखंड का ऑप्शन देना चाहिए, 10 प्रखंड का ऑप्शन देना चाहिए कि ना कि 10 अनुमंडल का, ठीक है। इस बात पर सोचने वाली बात है। आप लोग सहमत हैं तो कमेंट जरूर करेंगे कि क्या प्रखंड होना चाहिए या अनुमंडल होना चाहिए। जैसे ही अपडेट आएगा, नया अपडेट बीपीएससी या शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ, हम आपके सामने लाएंगे एक नए वीडियो के साथ।